जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और अब जम्मू कश्मीर के लोग बेसब्री से पंचायत चुनावों का इंतजार कर रहे हैं ताकि ग्राउंड लेवल से जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं और जो शिकायतें हैं वो यहां पर ऊपर तक पहुंच सकें। इसको लेकर पहले ही जम्मू कश्मीर स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने वोटर लिस्ट रिवीजन का प्रोसेस शुरू किया हुआ है और बताया जा रहा है कि 15 जनवरी तक जो फाइनल पंचायत इलेक्टोरल रोल्स हैं वो यहां पर जारी भी कर दिए जाएंगे। ऐसे में इलेक्शंस को लेकर जम्मू कश्मीर की जनता तैयार हो गई है। जम्मू कश्मीर में पंचायत पोस्ट को लेकर किस तरह की हलचल है और किस तरह की अपडेट्स यहां पर आएंगी वो हम आपको चैनल के जरिए यहां पर बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनावों की तो आखिरी चुनाव 2018 में जम्मू कश्मीर में यहां पर हुए थे और उसके बाद जनवरी से ही पिछले साल यहां पर पंचायत चुनावों का इंतजार हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें 2018 चुनावों की तो उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है वो 35A के मुद्दे को लेकर पंचायतों से यहां पर जो इलेक्शन हुए थे उससे दूर रही थी। लेकिन बावजूद इसके जम्मू रीजन में उस समय 83% से ज्यादा वोटिंग हुई थी और कश्मीर रीजन में 44% से ज्यादा वोटिंग जो है वो यहां पर रिकॉर्ड की गई थी। ऐसे में एक बड़ा सक्सेस जो है वो उस समय पंचायत चुनावों में हुआ था। ऐसे में अब एक बार फिर पंचायत चुनाव जो है वो यहां पर होने वाले हैं और बताया जा रहा है कि इस बार सभी पार्टियां पंचायत चुनावों में यहां पर हिस्सा जो है वो यहां पर लेंगी। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में पंचायतों की तो जम्मू कश्मीर में 4000 से ज्यादा पंचायतें हैं और 30,000 से ज्यादा पंच की यहाँ पर जो सीट होगी उस पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा और 65 लाख से ज्यादा वोटर जो है वो पंचायत चुनाव में यहाँ पर हिस्सा जो है वो यहाँ पर लेंगे। और उसी को देखते हुए जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपने तौर से यहाँ पर तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं। अगर हम खास तौर पर बात करें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी इस समय जम्मू कश्मीर में अपने संगठन के चुनाव जो है वो यहाँ पर करवा रही है। बूथ लेवल के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं, मंडल लेवल के चुनाव हो रहे हैं। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी स्टेट की टीम जो है वो बनाने जा रही है, जिसके बाद 30 जनवरी के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पंचायत चुनावों में अपनी ताकत जो है वो यहाँ पर लगाने वाली है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनावों में भारी नुकसान जम्मू रीजन में उठाना पड़ा था और सिर्फ एक सीट कांग्रेस पार्टी यहां पर जीतने में कामयाब हुई थी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी एक बड़ा बदलाव अपने संगठन में करने जा रही है और उसके बाद पहला मुकाबला एक तरह से वो पंचायत चुनावों में यहाँ पर करने वाली है। कांग्रेस पार्टी भी एक तरह से तैयार जो है वो यहाँ पर हो गई है। लेकिन अगर हम पिछले जो विधानसभा चुनावों में यहाँ पर सीट शेयरिंग हुई है उससे अंदाजा लगाएं तो इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसका पलड़ा एक तरह से भारी पंचायत चुनावों में यहाँ पर नजर आता है, क्योंकि जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनको 42 सीटें जो है वो मिली हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस 37 सीटें कश्मीर घाटी से जीतने में यहाँ पर कामयाब हुई हैं। ऐसे में साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो पंचायत चुनावों में भी कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीट उनको यहाँ पर मिले और उसी तरह की तैयारियां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी की हैं। वो अपने जितने भी यहाँ पर लीडर्स हैं, खास तौर पर जो उनके मंत्री हैं, उनको अब अलग अलग जिले में यहाँ पर भेज रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है वो अलग अलग जिले में यहाँ पर जा रहे हैं ताकि जब पंचायत इलेक्शन यहाँ पर हो उस समय यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा जो है वो मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी जो है वो जम्मू रीजन में एक तरह से सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, 29 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और भारतीय जनता पार्टी का दावा यह है कि उनका वोट शेयर जो है वो 22% से 25% जो है वो यहाँ पर पहुंचा है। ऐसे में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ये अनुमान लगा रही है कि इस बार पंचायत चुनावों में उनको अच्छी सीट जो है वो यहाँ पर मिलेंगी और उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी संगठन में बदलाव कर रही है। मेंबरशिप ड्राइव जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है और मेंबरशिप ड्राइव में 7 लाख से ज्यादा मेंबर्स भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में बनाने में कामयाबी हुई है। और इसी के साथ साथ अगर हम पीडीपी की बात करें तो उन्होंने भी अपने संगठन में कई तरह के बदलाव किए हैं और जिस तरह से पीडीपी को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था विधानसभा चुनावों में, इस बार पीडीपी की कोशिश यही है कि वो इस तरह के मुद्दे जम्मू कश्मीर में यहाँ पर उठाएं जिससे वो दिखा सके कि सरकार जो है वो यहाँ पर कुछ ज्यादा कर नहीं पाई है और पंचायत चुनावों में उनको यहाँ पर एक बड़ा बेनिफिट जो है वो यहाँ पर हो। ऐसे में जम्मू कश्मीर में अब पंचायत चुनावों के लिए सारी पार्टियां बिसाके बिछाना शुरू हो गई हैं और कोशिश सभी पार्टियों की यहाँ पर यही है कि
जो आप पंचायत चुनाव में हो उसमें उनको ज्यादा से ज्यादा सीट्स जो है वो यहाँ पर मिले, लेकिन जरूर इस बार एक बड़ा मुकाबला जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनावों में देखने को मिलेगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर घाटी से सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। यहाँ पर जो पुंछ राजौरी का रीजन है वहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी मिली थी, और बीजेपी जो है उसको जम्मू रीजन में बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिली थी। ऐसे में एक बड़ी लड़ाई जो है वो यहाँ पर इस बार पंचायत चुनावों में देखने को मिलेगी, और हर कोई अब जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनावों की तैयारियों में यहाँ पर जुट गया है।